डाउन अगर आया तो कितना स्लो डाउन देखने को मिलेगा, ये सब पता लगेगा आर्थिक सर्वेक्षण से कि सरकार ने पीछे क्या किया, उसके बाद फिर बजट से सरकार क्या करना चाहती है। ये तमाम जो चीजें हैं आपको बिस्तक पे बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करके समझाएंगे। मिथिल दोषी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक के। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को लग रहा है कि अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन कल की क्लोजिंग जो हुई थी उसमें और 47 पॉइंट्स जोड़ जोड़ लीजिए, 23,296 पॉइंट्स पे जो है, 23,296 के लेवल्स पे, माफ कीजिएगा पॉइंट्स बोल दिया, 23,296 के लेवल पे निफ्टी ओपन हो रहा है 47 पॉइंट्स के गैप के साथ ऊपर। और बैंक निफ्टी 52 अंकों की गिरावट के साथ 49,260 के आसपास ओपन होने की तैयारी कर रहा है। मिथिल दोषी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, कैसे सर हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप बताएं सर। बड़े दिन से पहले आप बजट से पहले हमारे साथ अब जुड़े हो, और आज आना है आर्थिक सर्वेक्षण। सर ये 2 दिन बाजार के लिए कैसे ट्रेड पैन आउट कर रखे हैं? करेंगे भी ट्रेड या फिर थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे? सर कॉशियस हो जाएंगे बजट के दिन पे, कल के दिन पे, एक दिन के लिए। मंडे से फिर आगे का मोमेंटम पता चलेगा। जो हिसाब से रिकवरी देखने मिली वो बहुत अच्छी है, मोमेंटम है, बट अभी के लिए भी 23,400 निफ्टी के लिए एक क्रूशियल जोन है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस जोन वहीं पे बना है। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आएगी। अगर क्लोजिंग आ गई कि उसके ऊपर भी सस्टेनेबल मूव देखने मिल गया तो हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की मूव देख पाएंगे। अगर आज के दिन में देखने मिलेगी तो बहुत बढ़िया होगी। एक कंसर्निंग फिगर सिर्फ एक ही है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईएस का, जो 25% से घटकर 11% पे आ गई है, जो एक कंसर्निंग फिगर, बिकॉज कल एक बड़ा इवेंट है तो पूरी पोजीशन साइज रिड्यूस हुई है कहीं ना कहीं। तो ये बिल्डअप वापस हमें नेक्स्ट मंडे, आने वाले मंडे से देखने मिलेगा कि कैसे आगे की तरफ चलेगा। तो ये आंकड़ा तो सुबह से मैं देख रही हूँ, हुआ कैसे ये बताओ, ये कैसे हो सकता है कि 24% पे चल रहे हो आप, एकदम से अगले ट्रेडिंग सेशन में 11% दिखा दो? बताओ, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है एफआईएस को? क्या करके चले गए हैं ये? आपने देखा ना, 11.11% की फिगर आई हुई है ना। मैं तो हाँ दो जी तीन बार क्रॉस चेक कर चुका सुबह से। सर, हमने भी 3 बार क्रॉस चेक कर लिया, फिर भी जाके देखा कि नहीं, डेटा जो आ रहा है 2-3 वेबसाइट से भी कर लिया, एक न्यूज चैनल से भी रेफर कर लिया कि नहीं, डेटा जो आ रहा है वो सही है। तो नहीं, हमारे कहीं ना यहाँ पर भी कहीं चल ये गया डेटा सुबह सुबह, हमने सबसे पहले चलाया, मेरे ट्वीट पे देख सबसे लिया पहले सर। आया। आपका आपका पोस्ट एक फर्स्ट रेफरेंस है, उसके बाद बाकी सबके अच्छा, रेफरेंसेस जब आपने देखो। मेरा पोस्ट पहले देखा ट्विटर पे, उसके बाद आपने देखा ना सब कुछ, मतलब ये क्योंकि मेरे समझ पास फिगर्स आ गए थे, बट तो भी मुझे था कि इतना भारी गिरावट जो देखने मिला है वो अच्छी नहीं है। कि मतलब आप एक शक कर रहे थे, मैं समझ गया, आप शक कर रहे थे कि 11.11% नहीं हो सकता, और मैं 10 बार कंफर्मेशन करने के बाद पोस्ट किया। मैंने कहा भाई लोएस्ट रीडिंग आ गई लेवल। मैं लास्ट, लोएस्ट मैं तो ये रीडिंग है। बता सकता हूँ कि ये लास्ट एक साल की नहीं तो 2023 का भी आंकड़ा देख रहा हूँ, तब मैं मैच कर रहा था कि नीचे कब कब 10-10, 11-11% आया है। मैं वो भी देख रहा था, मैंने कहा पर ये हुआ कैसे? कल तक तो हम बात कर रहे थे कि 24%, 25% इंडेक्स लॉन्ग हो गए, 75% शॉर्ट, 75% शॉर्ट। आज हम बात कर रहे हैं फिर से वो 89% शॉर्ट हो गए एक ही दिन में। कल तो मार्केट ऊपर था। सर कहीं ना कहीं अभी भी बेसिकली ये प्योरली बजट को लेके है कि बजट के मूव के पहले उनको कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना। अगर जो भी डिप मिलता है तो कल के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा उनके लिए बाइंग करने के लिए, शायद से वैसा हो सकता है। तो होप सो कि कल के दिन में अच्छी मोमेंटम, आज और कल के दिन में थोड़ी थोड़ी मोमेंटम मिले, आज नहीं बट कल के दिन में मिल जाए हमें, जहां से हम आगे फर्दर मूवमेंट देख पाए। वाकई सरदर्द कर दिया उन्होंने सच्ची। बजट से एक दिन पहले भी कुछ नहीं खरीद के गए, ऐसी हालत कर रखी है। जो भी खरीद रहे हैं घरेलू इंस्टीट्यूशंस बैट लगा रहे हैं, ये नहीं लगा रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है, 11%। ही तो फिर इतिहास में दर्ज हो गया ना कि 31 जनवरी 2025 को 11% का आंकड़ा आया था भाई साहब। उसके बाद अगर चढ़ना शुरू हुए तो हो ही गए, फिर तो ओवरसोल्ड। 9-10% से ज्यादा क्या बेचेंगे, जीरो थोड़ी खाली थोड़ी कर देंगे इंडेक्स को। तो ओवरसोल्ड तो आप हो, ये बात तो समझ में आ रही है बजट से पहले। अच्छा, ये निफ्टी पे 23,400 मत बोलना, उसके ऊपर बता दो। अगर उसके ऊपर कुछ निकल रहा है तो बताओ, मतलब कि ऐसा कि कुछ 4% दर दर करके चले जाए। अभी रियांक जी जुड़े हुए तो कह रहे थे एक बार बजट में 4% ज्यादा चढ़ गया था मार्केट। यस, बराबर, उन्होंने भी ये देखा हुआ है कि मोमेंटम अगर आया तो ऑफकोर्स हम अगर फेवर में हुआ तो हम 1000 पॉइंट की रैली भी देख पाएंगे कल के दिन में। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक्सपेक्टेशन, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस है जो चल रही है वो इन लाइन आए आए तो। बाकी रिजल्ट्स देखा जाए तो रिजल्ट्स के हिसाब से तो सब इनलाइन आ रहा है या फिर नहीं अच्छा आ रहा है। तो कल के लिए बजट ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बजट ही एक 1000 पॉइंट की मूव निफ्टी में ला सकता है।
ऊपर या नीचे दोनों में से एक। अगर अच्छा आया तो 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ ही बात करेंगे ज्यादातर। नीचे वाली मार्केट हमने बहुत देख ली शायद से, तो हमें अभी एक्सपेक्टेशंस यही रखनी चाहिए कि अगर बजट फेवर में आए, कि अच्छा बजट आए, तो भी हम अपसाइड मोमेंटम देखें। बट नीचे के लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी है, 22,500 है नीचे की तरफ पे मेजर। तो यहाँ से वो भी ऑलमोस्ट, वो भी 1000 पॉइंट नीचे की तरफ है, अपसाइड पे 1000 पॉइंट है। ये वन साइड मूव कोई भी एक तरफ आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मोमेंटम में डिप मिलता है क्योंकि बजट आता है वैसे ही, जैसे दे आर मोर क्लैरिफिकेशंस आल्सो कि आगे कैसे होगा, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑन द स्पॉट रिएक्शन लेने से अच्छा है थोड़ा वेट एंड वॉच करके रिएक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मार्केट ओपन हो गई है, फटाफट से मार्केट देख लेते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे आने से ठीक पहले मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव बाइस के साथ ट्रेड हो रहा है। निफ्टी 34 पॉइंट 45 पॉइंट्स ऊपर करो, आज तो फटफट करके, मतलब ऐसे ऐसे मूव्स आएंगे मार्केट में, आप समझ के चलना कि अगर आपकी पोजीशन है तो ये मत सोचना कि 10-20 रुपए स्कैल्पिंग वेल्पिंग जो सिखाते हैं वो उसके चक्कर में आप आज बच जाओगे। एक ही झटका आएगा और मतलब ये समझना कि सारा पूरे 1 घंटे का जो भी प्रॉफिट था सब वाइप आउट, या फिर तेजी भी आ सकती है। देखो दोनों साइड का सोच के चल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि यही बात हो रही थी कि ये 22,300, ओ सॉरी 23,300 23,400 का जो जोन है इसके ऊपर ढंग से निकल नहीं पा रहे हैं, और आज फिर से वहीं पर ही खुल गए हैं 23,300 के करीब। ओपनिंग हुई है 23,296, अभी चल रहा है 23,290। बैंक निफ्टी कमजोर है, आज 135 140 पॉइंट्स नीचे है। अब ये हैरानी की बात है, मार्केट सरप्राइज ही करेगा। आप सोचो कि क्रेडिट पॉलिसी आने वाली, आरबीआई की पॉलिसी बजट के बाद तो शायद तेज हो जाए, नीचे ले जाएंगे। सपोर्ट जोन के आसपास से खरीदारी एक्सपेक्ट करना, एकदम से धड़ धड़ करके नहीं भागने वाला कुछ भी। मार्केट का मूड मोमेंटम नहीं है और एफआईज अभी नहीं खरीद रहे हैं। ये या तो बहुत तगड़े गैप के साथ ही खेल हो सकता है, और ये समझ लो कि आज का दिन, उसके बाद फिर कल का दिन, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के नाम मंडे को खुलेंगे ना, तब पता लगेगा कि भाई साहब ये क्या हुआ। अच्छी तरीके से डीकोड हो जाएगी, सारी खबरें पच जाएंगी। वैसे तो कल दोपहर के बाद ही पच जाएगा सब कुछ। दोपहर इतने ही एडवांस सिस्टम है कि दोपहर तक समझ जाएंगे कि हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया क्या या फिर नहीं आया बजट। लेकिन अगर कल दोपहर तक भी बाजार हिचकोले खाता रहा तो मंडे को तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ, अब होगा गेम असली, ऊपर या नीचे। तो मंडे तक का तनाव ये तो झेलना पड़ेगा। और आज भी दो तरफा ही चाल ऐसा लग रहा है मार्केट पे देखने को मिलेगी। इसका स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो, नतीजे बाजार को पसंद आ गए, स्टॉक चढ़ गया 3.5% ऊपर। ये यहां से और नेक्स्ट टारगेट क्या बैठता है इसका? देखिए 3600 पे इसका ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो ब्रेक करता है तो हम अपसाइड पे जो फर्दर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो 3845 3850 का है। तो वो लेवल के आसपास में हम वो मोमेंटम एक बार देख पाएंगे, क्योंकि 3600 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ जाएगा, तो फर्दर बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा। फिर है नवीन फ्लोरिन, मैं सुबह से कह रहा हूँ नतीजे इसके बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं, 7% ऊपर खुल गया ये स्टॉक। अभी इस पे क्या करना चाहिए? देखिए मेजर गैप के साथ खुला है, जो रेजिस्टेंस ऑफ 4000 का जो लास्ट टाइम ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए, बट ब्रेक हो नहीं पाया था, आज सीधा उसके ऊपर खुला हुआ है। और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है चार्ट्स के लिए। 4000 का इमीडिएट सपोर्ट लेके ही चलेंगे, या फिर आज का डे लो जो बनता है आता है अप्रोक्सीमेट 3746 है, बट वो हम 4000 का लेवल ही लेके चलेंगे। 4000 के ऊपर हम होल्ड करके रहेंगे। अरे बाप रे, 4066 आज का लो है। सर ये तो गजब तरीके से भाग गया। गैप अप है। एक है टाटा कंज्यूमर, यहाँ तो नतीजे भी कोई इतने सॉलिड नहीं लगे लेकिन स्टॉक भाग गया बहुत तेज। तो ये टाटा, देखिए टाटा कंज्यूमर पे ओवरऑल ट्रेंड ऑफ कोर्स एक इनवर्स मोमेंटम था। हमने एक स्टॉक कवर भी किया हुआ था, ये स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशंस भी दी हुई थी। लास्ट 2-3 दिन में ऑफ कोर्स एक म्यूटेड मूवमेंट थी, बट आज के दिन पे ऑलमोस्ट ये 4.5% के साथ है। 1040 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देख पाएंगे। 1080, क्योंकि वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है। अगर वो निकलता है तो हम 1140 1200 के लेवल्स यहाँ पे देख पाएंगे। अच्छा संतोष सिंह जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग संतोष जी। पूछ रहे हैं सारे सरकारी स्टॉक्स हैं, मैं लेना भी सरकारी स्टॉक्स ही चाहता था कि अभी कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इरकॉन, आईआरएफसी, एचएएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ये हैं पोर्टफोलियोज में। व्हाट टू डू ऑन February 1? सो व्हाट कैन यू डू ऑन February 1? ये तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो खरीद लिया बस। मार्केट में एंट्री आसान है, निकलना इतना आसान नहीं है। तो इरकॉन 211, इस पे अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी भी देखा जाए तो इकोनॉमिक रेंज बाउंड मोमेंटम में है। अपसाइड पे 240 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस भी बनता है, प्लस करंटली अभी एक 200 दिन का मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस जोन भी वही सिमिलर लेवल्स पे आती हुई दिख रही है। तो ऑफ कोर्स अपसाइड पे 240 के ऊपर नहीं निकलता तो तब तक के लिए तो ये बाइंग जोन में नहीं दिखेगा। बट एक रेंज बाउंड मोमेंटम है 185 से लेके 240 का।
तो इसके अंदर प्ले ऑफ कर सकते हैं जब भी डिप मिलता है नीचे पे। एक डिप के हिसाब से इमीडिएट लेवल 184 185 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। अपसाइड पर 240 का मेजर हर्डल है, तो उसके पहले ही आसपास में कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कल के दिन बजट है, तो कल के दिन पे एक थोड़ी मोमेंटम हम देखने मिल सकते हैं सारे के सारे स्टॉक्स में। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिले तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग की भी राय होगी साथ ही साथ। हाँ, तो 185 से 240 का बैंड है संतोष जी। अब इसमें आप कहीं पर भी स्वाद अनुसार अगर निकलने का मौका मिले तो फटाफट से निकल जाओ, नहीं तो फिर ये अटका रहेगा। ऐसे वाला स्टॉक है रेंज बाउंड। IRFC 143 रुपये 73 पैसे की खरीद है। IRFC, अब इस पे क्या करना चाहिए? सेम मोमेंटम हम कौन आईएफसी सब में देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड मोमेंट के अंदर स्टॉक चल रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है 165 के आसपास में, जो उसका यहाँ पे भी 200 डे मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस जोन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो मोमेंटम ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पुल बैक मोमेंटम दिख रही थी कल के दिन पे, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनी हुई थी। 150 के ऊपर अगर ब्रेक देता है तो 165 की ओर ये जाने के थोड़े पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इमीडिएट हिंदुस्तान सपोर्ट आता है 135 पे। के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4030 की खरीद है। देखिए एचएएल पे हम कल ही के दिन पे एक देख रहे थे कि ऑलरेडी डाउनसाइड मूव आ चुका है। यहाँ से पुल बैक रैली देख सकते हैं शायद से हम। पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट करें 40 to 50 की ओर पे। नीचे पे जो इमीडिएट लेवल पे जो लो बना है 28 ऑफ जैन के दिन पे 3485 का, उसको ही स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 34 सॉरी 3485 का लेवल है सपोर्ट का। तो डिप पे मिलता है, हाँ तो डिप पे मिलता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स बनेगी। पुल बैक के लिए ट्रेड है। ऑफ कोर्स बजट के दिन पे डिफेंस में हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छा खासा एक मूव मिले, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,000 के इनिशियल लेवल और 40 to 50 के नेक्स्ट लेवल्स। 4000 4250 यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये जिन्होंने भी ले रखी है वो स्टॉप लॉस क्या वो इतना डीप 3485 पे लगाएंगे या फिर बीच में लगा लेंगे? क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन से चढ़ गया तो आज के दिन का लो, इज इट पॉसिबल? मेरे दिल सर डिप पे इसलिए नया फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो रिकमेंड नहीं होगा। डिप मिलता है कल के दिन पे कि आज के दिन पे तो देखना चाहिए, क्योंकि जो मूवमेंट है देख रहे हैं हम वो ऑफ कोर्स थोड़ी बुलिश मूव दिख रही है, पुल बैक दिख रही है। अगर आज के दिन पे तो भी किसी को लेना है तो कल के लो का स्टॉप लॉस बनता है वो 3700 के आसपास बनता है, तो बाकी 100 रुपया ज्यादा बड़ा नहीं स्टॉप लॉस। हाँ, तो कल के दिन का लगाओ स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा। बाकी तो फिर किस्मत अपनी अपनी, अगर चलने लग गया तो यहीं से चल जाएगा। बाकी तो फिर इस समय तो चित्र देखो। और 63 पॉइंट्स ऊपर आ गए। बताओ आज तो 23,300 के लेवल को पार कर गया निफ्टी ओपनिंग टिक में। तो देखिए है सब कुछ ओवरडन, मतलब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड। लेकिन वही बात है ना कि ये जब खरीदारी होगी सिस्टम्स में तो आप और हम एकदम से नहीं खरीद पाएंगे ना उस दिन। आप सोचो अगर स्टॉक यहाँ से 15% 10% ऊपर मिले तो खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। यहाँ पर खरीदने का मन नहीं, क्योंकि और गिरेगा और गिरेगा। उस चक्कर में तो ऐसी ही स्टॉक मार्केट करती है बिहेव, नहीं खरीदने देती। और अगर तो मार्केट गिरी गई बजट के बाद, फिर तो जितना मतलब फिर तो सब बोलेंगे भाई साहब ले लो स्टॉक मार्केट में, तो फिर उसके बाद सेल लग जाएगी। ये जो अनसर्टेनिटी है ना ये वेल्थ नहीं जनरेट करने देगी। ये सिर्फ ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए है कि 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, जो 1-2 साल के पर्सपेक्टिव से हैं उनको नहीं फर्क पड़ेगा इतना। और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पलटेंगे जरूर अगली तिमाही की रिजल्ट से पहले। अभी आज के सत्र में जो चल रहे हैं वो तो हम अब जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो फिर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। उसमें जो तेज है वो है जेबीएम ऑटो। ये स्टॉक है 8% ऊपर। मेरे ख्याल से ये स्प्लिट भी होना है जेपीएम ऑटो। उसके अलावा फिर कल्याण कुंज 5% ऊपर आ गया पोस्ट रिजल्ट्स। सुजलॉन 4% आज भी ऊपर है। नेटवेब आज भी ऊपर है 3% के करीब। हाँ सर, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनी है क्लीन साइंस। सबसे पहले हम इसका चार्ट देखेंगे आज। तो ये क्लीन साइंस अभी तक चला नहीं। ये कौन से लेवल्स पे यहां पर आपको लगता है कि बेस बनाने की कोशिश करेगा या फिर कहां से तेज हो सकता है? देखिए यहाँ पे एक इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस है जो 1460 के यहाँ पे आता है। वो अगर निकलता है तो हम यहाँ पे एक पुल बैक रैली देख सकते हैं। अपसाइड पे 1600 1640 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा रेंज है और स्पाइकी मूव वाला ज्यादा है। हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि कभी एक ही साथ 4-5% की बढ़त हम एक एक दिन में देखते जा रहे हैं।
तो वो थोड़ी ध्यान से हमें देखना है कि एक ही दिन में एकदम स्पाइक मूवमेंट आया तो वो दिन पे ना ले, थोड़ा स्टेबल मूव आया तब लेने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। सपोर्ट आता है 1280 पे। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल ना बिजनेस रिसर्च में एक स्टॉक गया, दैट इज आयन एक्सचेंज, और थोड़े दिनों पहले ना, ये जब मैं दोपहर का शो कर रहा था तो तब सबने पूछना शुरू कर दिया वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं, मतलब कि जो वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट इस कारोबार में है। तो सर अभी जैसे भी क्लीन साइंस की बात करी, ये आयन एक्सचेंज अभी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स इसने मेजर सपोर्ट तोड़ा हुआ है, स्टॉक ने 600 रुपए हाँ। के नीचे चला गया अभी भी। तो जब तक 600 रुपए के अपसाइड पे अपसाइड नहीं आएगा तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनता। बाय ऑन डिप्स बन सकता है क्योंकि इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट और कंसोलिडेशन रेंज आया है वो 460 के यहाँ पे आता है। तो करीबन करीबन वो 100 रुपए नीचे है अभी के लेवल से। तो या फिर हम 600 रुपए के ऊपर ब्रेक होने दें या फिर नीचे पे डिप पे बाय करें कि जहाँ पे मेजर कंसोलिडेशन हमें देखने मिला था। तो ये अभी बीच में है, मतलब कि कोई अभी ना बीच में। ऊपर ना फिर नीचे, तो कोई बहुत बड़ी चाल मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक लेवल जो इस बार इसने छुआ था वहां से एकदम से ऊपर आया, 525। लग रहा है आपको 525 होल्ड कर जाएगा इस बार, या फिर वो टूटने के देखिए चांसेस है? मेजर बार अगर आपको देखिए मेजर बार बॉटम्स भी ऐसे जोन पे ही मोमेंटम में बनते हैं जहां पे एक स्पाइक मूव आके बॉटम बनती है। बट अभी के लिए जो डेली टाइम फ्रेम पे वहां पे कोई भी कंफर्मेशन वैसी नहीं बनी, खाली ओवरसोल्ड था। तो ओवरसोल्ड से थोड़ी पुल बैक देखने मिली लास्ट 2-3 दिन में, आरएसआई भी 30 के ऊपर अभी जस्ट निकल रहा है। तो हम थोड़ी पुल बैक वापस देख पाएंगे 600 पे। पर तो भी ध्यान रखना अगर किसी ने रिसेंट बाइंग की हुई तो 600 पे पहला हर्डल आता है, अगर 600 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर मूव यहाँ पे देख पाएंगे। ओके राइट, तो ये दो स्टॉक्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। वाटेक वबाग में थोड़े से अभी हाल फिलहाल में न्यूज फ्लो में बहुत था, इसलिए उसको अभी इतना कवर नहीं कर रहे, लेकिन वो स्टॉक भी है एक और। ये सब बजट वाले स्टॉक्स हैं, ये कहीं ना कहीं बजट से पहले एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये जो स्टॉक है कल्याण कुंज, अब सब जानना चाह रहे हैं कि इस पे क्या करें, 7% अप पोस्ट रिजल्ट्स। कल्याण कुंज ऑलरेडी डैमेज हो गया, मीन्स तो ऊपर क्या करें? हाँ देखिए यहाँ से ऑफकोर्स एक परसों 28 तारीख के दिन पे हमने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी हुई थी और फॉलो अप मूव दिए थे, हम स्लोली बाएं देख रहे थे। रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे हैं। लास्ट 4 दिन के हाई निकालते हुए आज 450 के ऊपर मूव भी दिया हुआ है। और अगर डिप मिलता है 450 के आसपास में तो बाइंग मूवमेंट बन सकती है। बट आज के दिन पे मैं बोलूंगा 1-2 दिन रुक जाइए, मंडे से यहाँ पे क्लैरिटी विजन आएगा क्योंकि नेक्स्ट हडल आता है यहाँ पे 540 के आसपास पे। तो ऑफकोर्स बॉटम बनना होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा और करना चाहिए और फिर यहाँ से रैली थोड़ी पुल बैक तो हमें देखने मिल सकती है। तो 7% बढ़त वाले दिन पे तो मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा ये स्टॉक पे। पर थोड़ा बेस फॉर्मेशन बनेगा और कल के मेजर इवेंट के बाद अगर थोड़ा साइडवेज भी होता है तो हम यहाँ पे कुछ मूवमेंट शायद से देख पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक भी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ी पुल बैक रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक है गेल। गेल का स्टॉक अभी आपको चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? ओपनिंग इसकी आज पॉजिटिव हुई है, 3.5% ऊपर। कल के दिन पे देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन बना हुआ था। अभी के लिए मेजर हर्डल इसका 176 की है यहाँ पे आसपास में। तो 176 के ऊपर निकल जाता है तो हम एक फर्दर बुलिश मोमेंटम देखेंगे क्योंकि 4 दिन के हाई निकालते हुए का कंफर्मेशन आएगा यहाँ पे। तो हम पुल बैक देख सकते हैं 186 की ओर तक। तो यहाँ पे 176 के ऊपर बाइंग के लिए फर्दर कंफर्मेशन आएगा 186 के रेजिस्टेंस के लिए। निफ्टी बहुत तेज हो गया है यस, आज के सत्र में। 81 पॉइंट्स। और ये तो अब 1, 2, 3, 4 ट्रेडिंग सत्र ऊपर, और ये छोटा सा स्विंग था ऊपर, 23,347 अभी चल रहा है, 23,329। सर अब बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, डॉट रेजिस्टेंस पे खड़ा ही यहीं पर कर देंगे इकोनॉमिक सर्विस से पहले एकदम से हायर पॉइंट पे ले जाके, या आप डिसाइड कर लो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हमने तो काम कर दिया। ये जो लोअर लेवल से खरीदारी होती है ना, इसमें बहुत स्टॉक्स घूम जाते हैं, तो हंसने वाला काम यही है। अब अगर अचानक से तेज हो गया बजट में तो इतने शॉर्ट हैं सिस्टम में, ओह कट जाएंगे भाई साहब बहुत बुरी तरीके से शॉर्ट्स। देखिए देखा जाए तो हमने जो 22,800 का जो लेवल मेजरली देख रहे थे वो एक ही दिन विपसॉ के अंडर क्लोज हुआ है उसके नीचे। उसके हम्म। नेक्स्ट फॉलोअप डे से हमने तो वहां से थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअल मोमेंटम ही देखी हुई थी। नेक्स्ट डे डोजी कैंडल बना फिर बुलिश कैंडल बनी तो हम देख रहे हैं कि मेजर लेवल्स तोड़ने के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ी मोमेंटम हम देखने मिली। प्लस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का सपोर्ट था थोड़े बाइंग के लिए, आरबीआई से भी मोमेंटम थी। बट अभी के लिए तो ये है कि यहाँ पे एक लेवल है
400 नहीं निकलता तब तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि वहां पे कॉल रेटिंग भी ज्यादा अच्छी खासी हुई ऑलरेडी है। अच्छा, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक भी तो पूछ रहे संतोष जी, तो अभी ये आपको कैसे लग रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक? हाँ देखिए, महाबैंक ऑलरेडी कंसोलिडेशन जोन में है। मेजरली एक डबल बॉटम फॉर्मेशन रिसेंटली बना हुआ है, बट उसके बाद भी हमने एक डिप देखी हुई है। इंपॉर्टेंट रहेगा जो नीचे का जो लो है इमीडिएट लेवल पे 47 रुपीज का, वो जब तक इंटैक्ट है तब तक के लिए हम एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये लास्ट 5-6 दिन से कंसोलिडेशन रेंज में ही थोड़ा चला है, तो 50 to 50 के ऊपर इस पे बुलिश कंफर्मेशन आएगा यहाँ पे। और कैनरा बैंक, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो कैन बैंक में भी हम थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम, बट यहाँ जो हिसाब से चार्ट्स बने हुए हैं और जो कंसोलिडेशन आ रहा है वहाँ वो बुलिश कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं दे रहे। 85 पे मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक 85 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता तब तक हम पुल बैक नहीं एक्सपेक्ट करें यहाँ पे। और हर्डल्स बहुत सारे इमीडिएट लेवल्स पे, तो 85 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 101.30-35 के आसपास में आती है, उसके बाद 104, 50 के 60 के आसपास आती है। तो छोटे छोटे लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हम देख रहे हैं, तो वहां पे थोड़े कॉशियस मूव ऑफ कोर्स रहेंगे। पर अभी के लिए जो स्ट्रक्चर है वो उतना बाइंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है, हम मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करें उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। ओके, आतिफ शेख जी बोल रहे हैं टेक्समैको रेल 190 पे है, आईआरबी इंफ्रा 61 पे है, जीएमआर पावर है 126, सतलुज जल है 120। तो एक एक करके लेते हैं सर। सबसे पहले टेक्समैको रेल, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ पे एक बुलिश एक्सपेक्टेशन है, एक डबल बॉटम विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिखने मिला है परसों के दिन पे। सेम 28 तारीख के दिन पे ही जो इस दिन बॉटम बना था, वहां से हम पुल बैक रैली एक्सपेक्ट करें। 200 पे इनिशियल रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 217, 220 के लेवल देख सकते हैं, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आता है। ओके, उसके बाद है आईआरबी इंफ्रा 61। ये सब स्टॉक्स ना अगर पिछले बजट। आईआरबी का आज रिजल्ट है तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे। आईआरबी इंफ्रा का आज रिजल्ट है तो एक बार एक्सपेक्ट वेट एंड वॉच करेंगे आज के दिन पे। ये मेजर सपोर्ट यहाँ पे जो है वो इसका 50 रुपीज, 48 रुपीज के आसपास पे है। इमीडिएट हर्डल जो इसका आता है वो 57 रुपीज 50 पैसे पे है। तो यहाँ पे हमें फोकस रखना है कि यहाँ पे कैसे मोमेंटम है, क्योंकि 2-3 बार अटेम्प्ट हुई है इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की, बार बार वो स्टॉक, ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के अंदर आके बार बार मोमेंटम दे नीचे जा रहा है। तो हम ठहरा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के लिए हमें एटलीस्ट 1 से 2 दिन के मूव कंटिन्यूस अप ट्रेंड के देखने मिले तो यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन आए। ओके, फिर है जीएमआर पावर जिसमें 126 का भाव इन्होंने बता रखा है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा। हाँ, अभी चल रहा है 105, यही लेवल पे 200 दिन का मूविंग एवरेज चल रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे यहाँ पे। अगर ये ऑलरेडी 2 बार इसने ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, हाँ इमीडिएट सपोर्ट गिनना है तो हम 100 रुपए का या फिर 102 रुपए का लेके चल सकते हैं। 100 रुपए लेके थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक प्रीवियस मूव का सपोर्ट लेवल के आसपास पे है। बट अभी के लिए ट्रेंड इतना कुछ बाइंग कंफर्मेशन नहीं, रेंज बाउंड मूवमेंट है यहाँ पे भी। तो अपसाइड पे 120 का रेजिस्टेंस है, नीचे पे 100 का सपोर्ट है। सतलुज जल विद्युत निगम, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो बजट से पहले इस बार चल ही नहीं पाए। 120 की खरीद है एसजेवीएन। एसजेवीएन ने अभी के लिए देखा जाए तो लोअर लेवल ऑफ द डाउन ट्रेंड चैनल पे सपोर्ट लिया हुआ है। इसका जो ब्रेकआउट आता है वो अप्रोक्सीमेट हम 99 रुपीज के आसपास पे देखते हैं। और जो इनिशियल लेवल पे अभी प्रीवियस रैली पुल बैक में भी 101, 102 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहीं से घुमा था। तो हम 102 का ही लेवल लेके चलेंगे हायर साइड पे। मोमेंटम है, ये हमारे रेडार वॉच लिस्ट में भी हमने 2 बार ऑलरेडी ये स्टॉक को बाइंग के लिए रिकमेंडेशन में कवर भी किया हुआ है। एक्सपेक्टेशंस है कि डबल बॉटम के साथ साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो बना है और 98 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार बाइंग मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशंस है फॉर 102, पहला इनिशियल लेवल। अगर वो ब्रेक होता है तो हम आगे की तरफ 110, 115 के लेवल्स यहाँ पे देख सकते आज अचानक से ये गेल, एमजीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एकदम से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। एमजीएल का चार्ट स्ट्रक्चर क्या बताता है सर? हैं। महानगर। देखिए, मेजर क्रूशियल रेंज बाउंड मूवमेंट के हाई एंड ऑफ द लेवल पे आया हुआ है, तो अगर ये ब्रेक
क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो हम पुल बैक मूव देख सकते हैं। बार्गिंग कल का दिन, अगर कल के दिन पे भी अच्छा ऊपर रहा तो ऑफकोर्स हम इस पे फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं। इसका 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आता है कुछ 1520 के आसपास। तो एक्सपेक्टेशंस है कि जो कंसोलिडेशन की रेंज है, अगर हम रेक्टेंगल फॉर्मेशन का मूवमेंट भी गिने तो वो भी करीबन करीबन 100 पॉइंट की मूव की अपसाइड पे ही है। तो 1450 1500 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो पाठशाला वाला जो टॉपिक था हमारा, वो था फिस्कल डेफिसिट का। वो प्लीज समझ लीजिए, अगर किसी को फिस्कल डेफिसिट बजट से पहले समझना है तो आसान भाषा में सुभाष चंद्र गर्ग जी, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने समझाया है। और उसका जो लिंक है वो इसी ये जो आप चैट बॉक्स में जहां पर अपनी क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हो, वहां पर ब्लैक कलर में जो आपको बिज तक येलो में और पूरा का पूरा हाईलाइटेड ब्लैक कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर उसका लिंक दे रखा है। उसको क्लिक करें और सीधा वहां पर उस वाले वीडियो को आप देख सकते हो। फिस्कल डेफिसिट को समझ लीजिए, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। और ऐसे ही हमने पूरी पाठशाला में एक सीरीज करी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करें, अलग अलग टॉपिक्स ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिए होंगे, नहीं तो फिर वीडियो सेक्शन में जाके बिस्तक के जरूर देख लीजिए। अश्विनी जी पूछ रहे हैं, लास्ट डे ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ निफ्टी इन जनवरी गिवन 22,800 टू 24,200 नॉट ब्रोकन। 22,800 तो आया था, पर वो ब्रोक मतलब क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटा। और अभी कह रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, वरुण बेवरेजेस ने एक मेजर जोन जो है 550 का, उसके नीचे चल रहा है। बहुत टाइम से ये स्टॉक बार बार 550 के लेवल तक डिप देता था और वहां से रिवर्स होकर वापस 650 600 675 के लेवल्स पे हायर साइड जाता था। पर ये बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पे ये 550 के लेवल के नीचे कंसिस्टेंटली लास्ट 5 6 दिन ट्रेडिंग सेशन से नीचे चल रहे हैं। ऑफकोर्स एक अपसाइड पर जो डबल टॉप बना था उसका 261.8 का विप्सॉ लेवल भी, ये लेवल ही करंट बेस पे ही चल रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक ये 550 के ऊपर कंसिस्टेंटली क्लोज नहीं हुआ है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पे बाइंग मोमेंटम थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करेंगे। अगर बाइंग वो साइड पे क्लोजिंग होती है और मूवमेंट देखते हैं तो बाद में हम यहाँ पे एक बार वापस बाइंग की बेट ले सकते हैं। अच्छा, एक ना स्टॉक है ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत चल रहा है, दैट इज पावर इंडिया। इसके रिजल्ट्स आए थे हिताची एनर्जी के, कल सर्किट पे लगा हुआ था और आज आज के भी दिन चल पे गया, भी 11.5% पे तो रेजिस्टेंस पे आ गया जब तक दिखा। है। 16,000 के आसपास पे इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो वो 16। जो ऑलरेडी मल्टीपल टॉप्स फॉर्मेशन ही है। बट अगर जो हिसाब से रिजल्ट आए हुए और जो फॉर्मेशन बनी हुई, एक इनसाइड बाय बनी, फिर कल के दिन पे ऑफकोर्स रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे हमने एक ऑलमोस्ट अपर सर्किट लेवल पे मूवमेंट देखी। आज के दिन पे भी फॉलो अप मूव है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे हम पुल बैक मूवमेंट देख सकते हैं, बट आज के लिए थोड़ा वेट कीजिए या फिर बजट के बाद ही देखेंगे तो थोड़ा बेटर है, थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी स्टॉक 40% यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हफ्ते में ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा आज के ये हफ्ते में चल चुका है। तो 20% की मूव पे तो बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, डिप पे बाइंग रिकमेंडेशन बनेगी। तो करंट लेवल और इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है 12,000 के आसपास के लेवल्स पे। तो वो लेवल के आसपास में डिप मिले तो वहां पे हमें देखना है कि अगर साइडवेज मूवमेंटम मिलती है कि बेस बना है तो बाइंग के लिए रिकमेंड कर पाएंगे। सर एक स्टॉक कौन से लेवल पे ऊपर जाएगा ये बता दो बस। उसका नाम है सुंदरम फाइनेंस। एक बार अगर आप ये देख के बता पाए तो। ओपनिंग तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते दिख रहे हैं, तो वो बता दीजिए। सुंदरम इसका मेजर फाइनेंस। हर्डल जो अपसाइड पे है वो 4900 के आसपास पे। तो अभी देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन छोटी सी ट्रायंगल फॉर्मेशन में चल रहा है ये स्टॉक। 4750 के ऊपर ब्रेकआउट ऑफकोर्स कंफर्मेशन आएगा, बट 4900 के ऊपर बाय करेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है इसके। तो अगर किसी को छोटे ट्रेड के साथ लेना है तो 4700 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं विद 4800 4900 इमीडिएट लेवल के हर्डल्स के साथ। बट अब लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बोलूंगा कि ऊपर के ऊपर स्ट्रॉन्ग निकल जाएगा तो ज्यादा बेटर कंफर्मेशन रहेगा यहाँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा स्टॉक मिले हाथ में जिसमें जिसमें कुछ तो लेवल्स टूटे हों, तो हर बार ऊपर कोई ना कोई रेजिस्टेंस दिखाई देता है। इसमें भी हाई लेवल पर रेजिस्टेंस है, तो जितना खुश होना है हो लो, इंटरडे में काट कूट के बाहर आ जाना। अच्छा, एक जो स्टॉक है वो तो कल से चढ़ रहा है, दैट इज जुपिटर वैगन्स। टूटा था, सब लोग घबरा गए थे, अब चढ़ रहा है JWL 5%। इसमें तो फिर कहां तक की चढ़ाई चढ़ सकता है बस। देखिए इस पे जो मेजर लेवल एक
जो अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट आता है वो करीबन करीबन 425 के। अगर 425 के ऊपर रिवर्स होता है तो यहाँ पे वापस हम एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 465 495 के आसपास में। इंट्राडे की नहीं पूछ रहा, पोजिशनल बता दो। ये टाइटन कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट्स पे? टाइटन में हम एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर 35-20 के ऊपर इसमें बाइंग कंफर्मेशन हमें फर्दर मिलेगी। 35-20 के ऊपर अगर निकलता है तो हम पुल बैक रैली और थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंसिडर किया जा सकता है बाइंग के लिए। बहुत एक ही सेक्टर में कुछ ऊपर कुछ नीचे। अब टॉरेंट पावर देखते हैं। एनटीपीसी आज नीचे था तो मैं टॉरेंट पावर देख नहीं रहा था। अब टॉरेंट पावर ऊपर है 2%। ये कौन से लेवल ये पार कर जाएगा? 1500 का लेवल लग रहा है आपको टॉरेंट पावर? ये जो हिसाब से हम ग्रेजुअल मूव देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन जो है 1520 के ऊपर निकलता है तो हम 1620 के लेवल्स देख पाएंगे। 1600 के आसपास पे करीबन करीबन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1610 पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आता है। और एक छोटी सी इनवर्स एचएनएस फॉर्मेशन भी बनी है जिसका राइट शोल्डर अभी बन रहा है। तो अगर 1520 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स एक पुल बैक रैली हम यहाँ पे देख पाएंगे। रोहित भदौरिया जी बार बार ना वो वाली एक चीज लिख रहे हैं जो हमने पहले पूछी थी, कल्याण ज्वेलर्स। ये ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में निकले हैं इसमें से इतना बढ़िया। तो आज सुबह सुबह हम बात भी तो कर रहे थे कि इतना जबरदस्त रुझान देखने को मिला, पोर्टफोलियो निकल जाए। पुल बैक के लिए वेट करना तो कर सकते हैं। रीसेंट लो तो अगर जब तक वेट कर ही चुके हैं तो रीसेंट लो को ही स्टॉप लॉस लेके चले। अगर पुल बैक में मोमेंटम मिलती है तो पुल बैक पे निकलना ज्यादा बेहतर रहेगा। पुल बैक में निकलने की कोशिश कीजिए, अभी लॉन्ग टर्म के लिए मत देखें ये मैसेज। इसके अलावा HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। HSCL पे 500 के ऊपर अगर मूव देखने मिलता है तो 525 का नेक्स्ट हर्डल आता है और फिर 570 का आता है। तो यहाँ पे मोमेंटम वो हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम ओवरसोल्ड लेवल से घूमा हुआ है। 2 दिन इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया है, बट एक बुलिश फॉर्मेशन के साथ साथ वापस 200 डे मूविंग एवरेज के साथ में चल रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू उड़ रहा तो यहाँ से पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और इनका था अनंत राज। कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें ये फंसे नहीं है? अनंत राज में भी क्या करना चाहिए? अब हायर लेवल से फंस गया सामान, अब क्या करें? इतना बढ़िया कंपनी चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया, ये पता नहीं कहाँ से आ गया डीप सीक। अभी अनंत राज पे क्या करना चाहिए? देखिए अभी भी देखा जाए तो जो फॉल थी वो थोड़ी इम्पल्सिव थी, ऑफ कोर्स विद अदर डेटाज मूवमेंट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी। इसकी जो अगर हर्डल के हिसाब से देखा जाए तो एक सेकंड। मिड कैप्स में तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मिड कैप स्टॉक्स में तगड़ी खरीदारी हुई है लोअर लेवल्स पे। अच्छा टूटे भी हैं, ऐसा नहीं है, बटा बटा बाजार है बिल्कुल। आज वैसे मैं बताऊं, ये रेलवे कंपनियां चलनी शुरू हो गई हैं फिर से। अब पता नहीं, बजट आने में थोड़ा ही समय बचा है, कल कल तक का है। तो ये कल जब बजट पेश होगा उससे पहले सरकारी कंपनियों में आप, मैं वो पढ़ रहा था कि कल सरकार कहाँ कहाँ पे ज्यादा खर्चा करती है, तो उसमें समझ में आया ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, इनके ऊपर तो बहुत बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं फोकस में आ गए होंगे अचानक से। सर आप अनंतराज पे बता रहे थे यस, इंपॉर्टेंट लेवल। अनंत आज पे 650 का मेजर रेजिस्टेंस है अभी के लिए। तो जो मूव जब तक 600 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आता तब तक के लिए कोई बुलिश कंफर्मेशन, यहाँ पे पुल बैक रैली के लिए भी कंफर्मेशन नहीं देखने मिलेगी। तो वेट करेंगे 600 के ऊपर निकलता है तो 650 पहला हर्डल है। अगर 650 के अंदर वापस आ जाता है पुल बैक देखे तो हम वापस एक फर्दर रैली मूवमेंट के लिए देख सकते हैं कि चलो ये डीप सी की वजह से जो मूवमेंट आया था वो सबसाइड हो गया और यहाँ से वापस एक पुल बैक बुलिश ट्रैजेक्टरी देखने मिल सकती है स्टॉक में। अच्छा, ये इरकॉन, RVNL, एक बार चार्ट्स देख के बताएं सर, कुछ कर सकता है आज इनमें से कोई भी स्टॉक धमाल? देखिए इस आय के सारे स्टॉक्स जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं मोमेंटम में तो है ही, बट हर्डल्स है। तो जैसे कल के दिन का लो लेके चल सकते हैं, डिप मिलता है तो इंट्राडे में बाइंग मोमेंटम हो सकती है। बट बजट वाले दिन पे मैं ज्यादा बोलूंगा कि अगर जो ट्रेडर्स है वो ऑफकोर्स वो ट्रेडिंग करेंगे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बजट के बाद करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।
इरकॉन, आरवीएनएल, बाकी जेडब्ल्यूएल तो हमने देख लिया। तो आज ये थोड़े स्टॉक्स तेज हो रहे हैं, बस तेज हो रहे हैं, खुश हो जाओ देख के, तेज हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट थी। 355 से 450 आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 355 सही रेट था खरीदने का, जब हड़कंप मचा हुआ था, हो है, हर जगह बोला जा रहा था गए गए गए। तो वहां 355 के आसपास ठीक था, 450 पे महंगा है, इस वाली कंडीशन पे देख के। तो अब तो खैर बुक मैंने बाजार में जो ट्रेंड एनालिसिस है, वो ना क्रॉस ट्रेंड खेलना, मतलब कि आपका ट्रेंड मेजरली नीचे की साइड है और आप उसमें से स्टॉक पिकिंग कर रहे हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, यस। तो ये पर होता, रिटर्न भी बहुत शार्प है 355 से लेकर 450। अच्छा उसमें इसके एक, लिए इसके लिए एक वर्ड इसलिए आती है, जो ये ऐसे लेवल्स पे बाइंग करते हैं उसको हम बोलते हैं छप्पन की छाती वाले, जिनकी अरे बाप रे। बाइंग पोटेंशियली स्ट्रांग होती है। ऑफ कोर्स दे आर रेडी टू एवरेज ऑन मेजर लेवल्स। सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, कि वहां पे फंड फ्लो भी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक का। डिटेल एनालिसिस आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं मेजर लेवल्स पे करते हैं कि चलो अब बस 10% गिर गया, 15% गिर गया, और कितना गिर सकता है। अभी डाउन साइड हमारे लिए कभी भी ओपनली हमेशा रहता है, क्योंकि मेजर लेवल्स अगर टूट जाते हैं टेक्निकली, तो नीचे पे तो पूरा खाली ही है। जैसे ऊपर पे स्टॉक्स पड़ जाते हैं और हम बोलते हैं कि ऊपर खुला आसमान है, तो नीचे पे भी सेम वे में डाउन साइड के लिए भी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। स्टॉक क्रैक डाउन कर जाता है, जैसे मिड कैप में हम करंट फॉल में देख रहे थे कि मिड कैप अगर 15% गिरा है, बस स्टॉक 30 35 40% गिर चुके हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि वो लेवल पे आपको बाद में दूसरे एनालिसिस काम आता है, कि जहां पे आप देख लो कि नीचे से जो मूव आया वहां से कहाँ पे रिट्रेसमेंट्स आती है, कौन से लेवल से रेशियोज है जहां से वो पुल बैक मूव देख सकते हैं। रिजल्ट्स साथ ही साथ कोइंसाइड हुए कहीं ना कहीं, तो रिजल्ट्स अगर इनलाइन भी आ गए तो वो भी ज्यादा बेनिफिटिंग होते हैं स्टॉक के पुल बैक के लिए। आपको मैं एक चीज दिखाऊं, यस सर। वो ना, बिस तक के अगर कुछ प्राइम मेंबर्स अभी इस शो में जुड़े हुए हाँ जी। हैं तो ना प्लीज हमारी कोई बाय कॉल नहीं हो भाई, सब सही बता रहा हूँ, हमारी कोई बाय कॉल नहीं, ना कोई टारगेट, ना कोई स्टॉप लॉस, अभी की गाइडलाइंस नहीं दे सकते। लेकिन किसी कंपनी के ऊपर बात कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा पिट गया, आप किसी भी लिहाज से आप रिजल्ट देखो तो ठीक ठाक ही नजर आते हैं। पिट गया तो पिट गया, हम क्या करें, अब पिट गया तो उठाना भी जरूरी। तो ऐसे वाले लेवल्स पे फिर कल ये बज्र सच में आया था स्टॉक। अब मुद्दा ये है कि कौन से लेवल के ऊपर फटफट करके ऊपर जाएगा, अब वो तो हो नहीं रहा मार्केट से, हमको क्या लेना देना कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट्स पे पैन आउट होते हैं सर। उसमें ये जो कोई भी इंपॉर्टेंट पिवट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर स्टॉक की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, मैं बता रहा हूँ वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियां फिर से फोकस में रहेंगी इस बार बजट में। देखिए, इस पे जो गैप डाउन मूव हुई थी 580 की यहाँ पर, अगर वो 580 का लेवल भी अगर वो साइड पे आती है और थोड़ी गैप फिल होती है, तो यहाँ पे हम फर्दर बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे। ऑफ कोर्स हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे 600 पे रेजिस्टेंस जोन है, और उसके ऊपर 625 630 के दूसरे लेवल्स है। बट 580 के ऊपर एक फर्दर पुल बैक मोमेंटम हम यहाँ पे देख पाएंगे। आपके रडार पे कोई स्टॉक है जिसको आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो इस मार्केट में? देखिए, स्टॉक्स थोड़े डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे मजगांव डॉक है, एचएएल है, ये सब हमारे रेडार पे है। बीईएल थे जिसके नतीजे कल के दिन पे बहुत बढ़िया है। हाँ, आज के दिन पे भी ये 2 2.5% की अपसाइड मोमेंटम पे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर 290 के ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ पे हम फर्दर कौन सा बाइंग कौन सा मोमेंटम कौन सा देख कौन सा सकते कौन सा कौन सा, एक हैं। मिनट बीईएल, मिनट, बीईएल। एक मिनट लगा तो दूं चार्ट। हाँ ये BEL, ओके, क्या तो टारगेट? टू अभी के लिए तो 290 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो 310, 300 के लेवल्स यहाँ पे देख पाएंगे। मजगांव डॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कंटिन्यूसली लास्ट तीन तीन दिनों से एक रेंज मूवमेंट में साइडवेज मोमेंटम के साथ साथ थोड़ी बुलिश क्लोजिंग भी देगा आफ्टर 28 जैन। और जो 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट बिफोर थोड़ा रिवर्स हुआ है, बट वो लेवल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। तो मजगांव डिफेंस के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2440 के ऊपर यहाँ पे फर्दर बुलिश कंफर्मेशन आएगा। एचएल ऑलरेडी हमने कवर कर लिया हुआ था स्टॉक, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक पुल बैक रैली आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हमें लगते हैं। हम्म।
मार्केट में और ओवरऑल डेवलपमेंट में, मतलब बटी बटी मार्केट है। जैसे कल ना एक खबर अचानक से आ गई थी, वर्लपूल की जो पेरेंट कंपनी है वो बोल रही है कि भाई साहब वैल्यूएशन महंगी। कैसे बोल दिया आके, बोलते कि वैल्यूएशन महंगी है। कौन बोलता है अपनी कंपनी के लिए वैल्यूएशन महंगी? बोलते वैल्यूएशन महंगी है, इंडियन इकाई की हम बेच रहे हैं। मैंने कहा बाप रे, वो स्टॉक उठ ही नहीं पाया। क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए भाई साहब, कल भी लोअर सर्किट पे लगा हुआ था, आज भी 5% नीचे। कोई ना कोई तो खरीद लेगा वर्लपूल जैसी कंपनी को। आपको महंगी लग रही, कहीं ना कहीं सस्ती होगी तो वो खरीद लेंगे कोई ना कोई। लेकिन 51% से पेरेंट रिड्यूस कर रहा है अपना हिस्सा 20%, फिर स्टॉक बहुत बुरी तरह कचर दिया है ये स्टॉक। अच्छा, फिर जिंदल जिंदल स्टील, ये जो कंपनी है इसके नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। सर जेएसपीएल के लेवल्स जो आप ट्रैक कर रहे हो, एक्सीडेंट है आज का ये, 10% नीचे। ऑलरेडी 10% नीचे है सर। अभी हाँ। यहाँ पे तो वेट एंड वॉच थोड़ा रखेंगे, देखेंगे कि थोड़ा साइडवेज या फिर सबसाइड हो, तब तक के लिए कोई व्यू नहीं बना के चलेंगे। ऑलरेडी जिनका होल्ड है तो ऑलरेडी या 10% के नीचे पे चल रहे हैं, या फिर ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 950 से जो गिरावट धीरे धीरे देखने मिली है, वो स्टॉक ऑलरेडी आज 200 रुपये नीचे वो लेवल से भी। तो वेट एंड वॉच थोड़ा रहा रहेगा। मेजर सपोर्ट अगेन गिनना है तो 700 का लेवल एक बनता है। 700 के आसपास पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे आगे अगर सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता। और बाइंग रिकमेंडेशंस अभी के लिए थोड़ा वेट करेंगे। और ये जो आपने बड़ा टैक्टिकल प्ले कर लिया है। आप बीईएल और मैचडॉग बोल दिया आपने, अब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को बीडीएल सारे स्टॉक्स एकदम से तेज क्यों हो रहे हैं बताओ। बीडीएल भी ऊपर आ गया, गार्डन यस। रीच भी ऊपर आ गया। हाँ, ये आपकी विंडो में स्क्रीन में फ्लैश हो रहा था कि एकदम से सब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इसमें, डिफेंस में, डिफेंस ये स्टॉक्स सर एकदम से थोड़ा एक्टिव हो गए। टेक्निकल, हाँ टेक्निकल लेवल्स पे थोड़ी वॉल्यूम बाइंग भी दिख रही थी। प्लस जो एक्सपेक्टेशंस है कि हमने जो ट्रेंड एनालिसिस भी किया हुआ था उस पे थोड़ा ये था कि ये सब लेवल्स बेसिकली, क्योंकि बजट स्टॉक्स की अगर लिस्ट निकालेंगे तो कुछ 110 स्टॉक 120 स्टॉक्स निकलते हैं, जो ओवरऑल सेक्टर वाइज मोमेंटम वाइज बजट के हिसाब से कैसे क्या चल रहा है पिछले 5 साल में भी, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थोड़े पिक सेट हुई थी, बट अभी भी किसी में भी बाइंग इनिशिएट नहीं किया हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स बजट के दिन पे अगर कुछ बड़ा मोमेंटम आता है तो रिस्क, ट्रेडर्स के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड बड़े हो जाते हैं। बट रेडार पे ये स्टॉक्स है हमारे। थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं फिर उसको शो वाइंड अप करेंगे। उसमें सवाल है अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। ये स्टॉक अभी कैसे लग रहा है? 2400 के भाव पे है वेंकी जी के पास। देखिए मेजर सपोर्ट के आसपास पे ये स्टॉक चल रहा है। लास्ट 3 बार ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है ये लोज को। ले 2220 या फिर 2200 का ही सपोर्ट, 2220 का मेजर सपोर्ट बनता है। 2340 के ऊपर इसका हर्डल निकलता है, ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन के ऊपर। तो 2340 के ऊपर हम फर्दर मूव देख पाएंगे। अभी के लिए तो 2220 का मेजर हर्डल लेके चल सकते हैं। अगर उसके नीचे चलता है तो एक बार एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बार बार, ये दूसरी बार हो रहा है कि कंसोलिडेशन में ब्रेकडाउन आ रहा है। और अगर दूसरी बार होने के बाद भी ये तीसरी बार होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक बार एग्जिट लेना ज्यादा बेहतर रहेगा ये स्टॉक में। अच्छा, राइट्स एक और कंपनी है। वैसे रेलवे स्टॉक्स में तो मोमेंटम बना है आज। इनके पास जो इनके पास जो खरीद भाव है दैट इज 233। अच्छा, प्रॉफिट में आ गए हैं। 270 के ऊपर हम यहाँ पे फर्दर मोमेंटम देख पाएंगे। ऑफकोर्स आरएसआई ओवरसोल्ड लेवल से घूमा हुआ है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पुल बैक आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस भी दिख रहे हैं, बट 270 के आसपास से अगर एक बार आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और बाकी को ट्रेल करके चल सकते हैं। फिर उसके बाद फिर है एनटीपीसी है इनके पास एट द रेट ऑफ 370। एनटीपीसी देखा जाए तो पूरे कंसोलिडेशन में है, और 370 के पहले तो 350 का एक मेजर सपोर्ट था जो उसने ब्रेक करके उसके नीचे चला। तो अगर पुल बैक भी आती है तो 350 के आसपास पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर उसके वहां से कुछ रिवर्सल्स आती है तो एक बार एग्जिट होना चाहिए 20 रुपए का लॉस लेके, बट वो लेवल थोड़ा ध्यान से फोकस रखना चाहिए। और नीचे पे सपोर्ट आता है 300 के लेवल के आसपास। मैं इनके सवाल से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। वो ना पॉली के आपके ऊपर खबर आई थी कि 3 दिन से महाराष्ट्र में इनकी छापेमारी पड़ रही है इनके ऑफिस पे। स्टॉक के ऊपर जा रहा था। ये कैसी छापेमारी हुई? स्टॉक ऊपर जा रहा है 2%, पहले ही टूट चुका, छापा पड़ने से पहले टूट गया। ये भी पता लग जाता है छापा पड़ने वाला है। छापा पड़ने से पहले टूट गया है। 7400 से लेकर नीचे 5400
के आसपास, 5500 के आसपास चला गया था, फिर कूद 3 दिन से छापे मारी और स्टॉक 3 दिन से चढ़ रहा है। बड़ा मुश्किल है भाई साहब बाजार को समझना, इतना आसान तो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, सिर्फ तो बुक में लिखी हुई है, रैंडम थ्योरी ट्रांसफर क्या क्या लिखा होता है पता नहीं, उतना मुश्किल मुश्किल। तो ये जो चीजें हैं 5882, इस पे क्या करना चाहिए अभी पॉलीकैप पे? ये जो स्टॉक अभी ज्यादातर जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है उससे थोड़ा एक बार अवॉइड करने की राय होगी यहाँ पे। तभी स्टॉक तो ऊपर सस्ता जा मिल रहा रहा है, है। तभी तो सस्ता मिल रहा है, जिस दिन क्लैरिटी आ जाएगी उस दिन भग जाएगा। देखिए तो ये इसमें लास्ट ईयर भी हमने एक ऐसी मूवमेंट देखी थी जहां पे आईटी की रेट पड़ी थी स्टॉक में, स्टॉक गिरा था और वहां से अच्छी खासी उछाल देखने मिली थी। बट हर बार वैसा ही सिनेरियो वो भी नहीं हम गिन सकते। अगर फॉल देखे तो इम्पल्सिव फॉल है कहीं ना कहीं। तो हम्म, 135 के मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अगर पुल बैक आती भी है तो भी फिर भी सेल ऑन रैलीज ये स्टॉक बनता है। तो अच्छा। अभी के लिए तो हम अवॉइड करेंगे। इस पे कोई भी कमेंट देना, ना बाय का ना सेल का, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आता तब तक थोड़ा वेट रखेंगे। ट्रेडिंग ऑलरेडी किसी का बाइंग है तो 6,000 के आस के ऊपर निकलता है तो होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट लेवल पे 200-300 रुपए का नीचे पे स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बट अभी के लिए कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं होगी यहाँ। आईजीएल पे इन्होंने क्या पूछ लिया, आईजीएल आज ऊपर है, थोड़ा सा ही ऊपर है, असली ऊपर तो गेल और एमजीएल है, लेकिन आईजीएल के ऊपर ये बोल रहे हैं कि आज ना वो है बोनस इशू की, आज है एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट। आज आपके खाते में अगर वो शेयर होगा आईजीएल का, तो फिर आप बोनस के हकदार हो गए। ये बोल रहे हैं कि डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, कौन सा डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा दे रही कंपनी, डिविडेंड का नहीं पता। अगर वो डिविडेंड अनाउंस कर दिया आज की तारीख से पहले, और अगर आज आपके डीमैट खाते में वो शेयर है, तो फिर पक्का मिलेगा, चाहे वो चाहे बोनस आ जाए, जो मर्जी आ जाए, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन आज के बाद भी अगर आपके डीमैट खाते में है, और अगर आज के बाद कभी डिविडेंड की अनाउंसमेंट आती है तब भी मिलेगा। डिविडेंड की नहीं टेंशन, ये है कि बोनस अगर आज खरीदोगे तो नहीं, आज तो हो गया वो एक्स, आज नहीं आईजीएल में कुछ होने वाला, रिकॉर्ड तारीख आज ही थी, तो पहले खरीदना चाहिए था आईजीएल का शेयर, अगर मैं सही से आपके सवाल को समझ पाया हूं तो। और उसके बाद जो ये बोल रहे हैं कि ये 5 साल के लिए तो पोर्टफोलियो बनाया था, जो मैंने अदानी पूछा था, उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, फिर राइट्स, फिर एनटीपीसी, फिर बजाज हाउसिंग, जियो और आईआरबी। ये ये जियो को तो वो करंट लेवल्स पे बाय करना चाहते हैं, पहले जियो, जियो बता दो सर, करंट लेवल्स पे बहुत पिट चुके हैं, आप तो खरीद लें। हाँ देखिए इसका मेजर लेवल तो बाय ऑन डिप्स के लिए अगर देखा जाए तो 220-200 के आसपास पे आता है बाइंग के लिए रिकमेंडेशन कि बाय ऑन डिप होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आईपीओ लोज के हिसाब से अगर गिने तो वो 200 का लेवल है जो टूटा नहीं था। ओके। तो 30-40 पॉइंट की राय है तो नीचे पे थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि क्लैरिटी कुछ बनी नहीं अभी भी। इनसाइड बार ही बनता चल रहा है लास्ट 4-5 दिनों से। तो अब ऊपर पे खड़ा है 250 का, अगर 250 के ऊपर निकलता है तो एक बाय कर लीजिए तो बेटर कंफर्मेशन आएगा। या फिर डिप पे देखा जा सकता है एक बार कि 200 के लेवल के आसपास पर कैसे मूवमेंट करता है तब। लास्टली बजाज हाउसिंग फाइनेंस और आईआरबी के ऊपर आपके है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हाँ देखिए ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अभी रिसेंट डेवलप लास्ट 3-4 दिन में हम बोले मोमेंटम देख रहे हैं। बट 120 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं। अभी के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्मेशन हम यहाँ पे वॉल्यूम बेस पे भी नहीं देख रहे। उल्टे का वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक होता आया है लास्ट 3-4 दिनों में। तो थोड़ा वेट वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या फिर 220 के ऊपर एक बार रीवॉच करके बाइंग इनिशिएट कर सकते और आईआरबी इनके पोर्टफोलियो में? हैं। आया भी आज रिजल्ट है तो रिजल्ट के लिए थोड़ा हाँ। वेट कर लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगा कौन कॉल और उसके बाद कि आगे का बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसा है। और कल बजट भी है तो 2 दिन वेट कर लीजिए, उसके आगे पता चल जाएगा। मेजर सपोर्ट यहाँ पे बनता है 48 रुपीज के आसपास। अनेजा साहब का भी क्वेश्चन मिस हो गया, शिवम जी का भी मिस हो गया। सर 2 मिनट में फटाफट से, अगर आप यस फटाफट एक यस, मिनट में बता श्योर पाए श्योर तो उसके श्योर। बाद में फिर हमको, बाद में बता रहा हूँ प्लीज, हमको छोड़ के मत जाना। ये वो शुरू होने वाला है इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत बड़ा दंगल होगा। वो देखते तो हैं कि सरकार क्या करना क्या चाहती है अर्थव्यवस्था के साथ, तो हम कवर करेंगे उसको भी, इकोनॉमिक सर्वे को, और अलग अलग शास्त्री आएंगे उनसे सबसे पूछेंगे, बहुत सारे मन में सवाल है, सब पूछ डालेंगे। और उसके बाद फिर कल बजट पे भी मेगा कवरेज, आज इकोनॉमिक सर्वे पे भी मेगा कवरेज, सब आपको इस लाइव सेक्शन में ही नजर आ जाएगा। प्लीज और प्लीज वो लाइव पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंडियन होटल्स और एसबीआई, शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं, इंडियन होटल्स और एसबीआई। देखिए इंडियन होटल कंसोलिडेशन मूवमेंट में बन रहा है, ये हमारा डेटा वॉच लिस्ट में भी है। बट हम इसको 795-800 के ऊपर इस पे बाइंग रिकमेंडेशन करेंगे। या फिर एक बार जो मल्टीपल सपोर्ट बना है 750 के आसपास पे अगर डिप मिलता है और कुछ रिवर्सल कैंडल वापस डिप बनती है तो हम इसे देख पाएंगे। और दूसरा एसबीआई। एसबीआई
देखिए हमें पुल बैक मोमेंटम अच्छी खासी यहाँ पे देखने मिली है, बट इमीडिएट हर्डल 780 के आसपास पे है। तो अगर 780 के ऊपर निकलता है तो हम शायद से फर्दर यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे। अगर फ्रेश बाइंग करना है तो वापस मैं सेम बताऊंगा कि एक दो दिन वेट कर लीजिए, मंडे से यहाँ पे थोड़ी और क्लैरिटी आगे हमें देखने मिली। शर्मी जोशी जी, बीएल 285 पे खरीद लिया, प्रॉफिट आ गया होगा, अभी तक तो नहीं आया बीएल पे, अभी तो बात हो रही थी। वो बोल रहे थे क्या करें, मतलब अभी तो छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाए तो ओहो हो 2 रुपए। नहीं नहीं, कुछ ना करें। और JWL 511 की खरीद है। हाँ, JWL पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है अभी के लिए, तो कुछ फाइन कंफर्मेशन यहाँ पे हमें नहीं दिख रही। इमीडिएट लेवल पे मेजर हर्डल जो आता है वो अपसाइड पे 425 का है। बीएल पे बने रहे, तेज हो सकता है। सर हमारे रेडार वॉच लिस्ट में मैंने हाँ। बताया आपको ऑलरेडी है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट हम 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास पे ही वही वही लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पे ऑफ कोर्स ये उसके ऊपर रहता है, तो एक वापस पुल बैक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ। एक सवाल लास्ट, अनिल अनेरे जी के 2-3 प्रश्न है, उसमें से एक ले लेते हैं। हुडको, ये बता दो बस, ये बजट वाला स्टॉक है, कुछ देखिए दौड़ेगा? रीसेंट मूव पे ऑफ कोर्स एक मल्टीपल बॉटम्स के साथ साथ करंटली पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ लास्ट 3 दिन एक रैली देखने मिली है। 230 पे इमीडिएट लेवल पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है। मेजर रेजिस्टेंस आता है इसका 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास में 250 के लेवल पे। बजट में ऑफ कोर्स हम यहाँ ये स्टॉक्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मूव, बट ज्यादा बेहतर मूव आया तो हम यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशंस कर पाएंगे। और जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आता है वो 240 के ऊपर। राइट। थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, या फिर कल के लो का स्टॉप लॉस रखे, अगर ऑलरेडी बाय है तो कल का लो का स्टॉप लॉस रख के चल सकते। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मित्र दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर रुको रुको रुको, गए तो नहीं? ये तो 23,400 हो गया। बताओ, निफ्टी निफ्टी तेज हो गया आज तो। सर ये मौका छूट तो नहीं जाएगा पक्का? ये कहीं पता लगे 1 2 3 4 करते 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 धक करके ऊपर आ गए, सब लोग नीचे सोच रहे हैं 21,000 आएगा दोबारा खरीदेंगे। इतना आसान है मार्केट में ट्रेड? इतना आसान तो नहीं है मार्केट में ट्रेड करना, बट सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट रहेगा आज का दिन बीइंग अ फ्राइडे, और कल पॉलिसी डिसीजन के हिसाब से। तो वेट थोड़ा करेंगे, ऑफकोर्स 200 तेईस 200 के ऊपर बंद आता है तो एक अच्छी खासी पुल बैक मूवमेंट शायद से कल के स्टार्टिंग बिफोर द बजट में हम कुछ ओपनिंग पे देखने मिल सकते तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हैं। मार्केट थैंक यू शेयर वेरी बताने मच। के लिए। तो शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सबसे बड़ी कवरेज आप इकोनॉमिक सर्वे की आप पुस्तक पे देखोगे, बस अब वो लाइव शुरू होने वाला है, तो उसमें प्लीज प्लीज आप कनेक्ट हो जाइएगा। फिलहाल इस शो से इतना ही। नमस्कार।